सरिगमपदनिरतान्ताम् सरिगमपदनिरतान्तां वीणासङ्क्रान्त कान्तहस्तान्तां शान्तां मधुरस्वान्तां कुचभरतान्तां नमामि शिवकान्ताम्। भारत एक संस्कृति का भूमि है। कला विरासत का भूमि है। भक्ति उपासना का भूमि है। शांति समाधान का भूमि है। ये सब चीज है सामान्यतः शांति हो या कला रंजन हो, एक दिन से नहीं आता है। अपना जीवन में उसका ज्ञान और अभ्यास, आदत और पर्यावरण भी चाहिए। प्रोत्साहन करने का, संरक्षण करने का, एनवायरनमेंट, पर्यावरण का भी जरूरत है। भारत का एक संकल्प होता है, सनातन धर्म का ये संकल्प होता है, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये संकल्प होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, एम होता है। उस उद्देश्य को पहुंचने के लिए, सफल करने के लिए कार्यक्रम का भी जरूरत होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सुख कैसे होता है? मन का संतोष से होता है। मन का संतोष, आनंद शास्त्रीय प्रकार से मिलना चाहिए। शास्त्र का विरोध जैसे नहीं होगा, ऐसे शास्त्र सम्मत दृष्टि से अपना व्यवहार भी होना चाहिए। तभी जो सुख मिलेगा वो न्याय के साथ होगा, सबके लिए मिलेगा, दीर्घ काल के लिए वो आनंद मिलेगा, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते मिलेगा। उसके लिए ये एक शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा। मतलब जल्दी फल नहीं मिल सकता है, फल तो मिलेगा, सक्रम रीति से मिलेगा। जिस प्रकार से हमको फल मिलना चाहिए वैसे मिलेगा, सुरक्षित दिशा में मिलेगा, प्रोटेक्टेड दृष्टि से मिलेगा। जल्दी फल मिलना, ज्यादा फल मिलना तो एक होता है, कार्यक्रम का लक्ष्य होता है। फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से जो परंपरा से जो हमारा कामना पूर्ति होता है वो तो शाश्वत ऐश्वर्य हमको मिलना चाहिए। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए जनता को कल्याण के लिए अनेक प्रकार उपाय शास्त्रों में कहा है। उनमें से एक है शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना, उसके द्वारा भगवान को भक्ति करना, नाद समर्पण करना, नाद ब्रह्म उपासना उसको बोलते हैं। परा प्रत्यक्षति रूपा पश्यन्ति परदेवता, मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानस हंसिका। परा पश्यन्ति, मध्यमा वैखरी, ऐसे शब्द का, ध्वनि का उद्गम और प्रादुर्भाव, प्रकट, उसका स्थिति बताया गया।
जो शब्द शास्त्र है नाद ब्रह्म उपासना जिसको बोलते हैं, उसको अपना पूर्वज लोगों ने सिद्ध करके इस विश्व को दिया है। नारद मुनि से शुरू करके अनेक संत लोगों ने, त्यागराज स्वामी 200 वर्ष पहले जिसका जन्म हो करके शास्त्रीय संगीत का प्रचार आमतौर पर जिन्होंने किया है, वैसे शास्त्रीय संगीत जो होता है वो अनेक प्रकार का होता है। उसमें गायन भी होता है, वेणुगान भी होता है, अनेक इंस्ट्रूमेंट वाद्यों के तरफ से भी संगीत का प्रचार होता है। उसमें बहुत विकास भारत ने किया है। हिंदुस्तानी संगीत के माध्यम से, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्र में जो संगीत का जो भी स्रोत है, जो भी संबंध है, उसके माध्यम से शाखोपशाखान्वित जो महापेड़ है, वृक्ष है, संगीत वृक्ष है, उसको संरक्षण करने में कन्याकुमारी से शुरू करके भारत पूरा कश्मीर सब क्षेत्र में ये संगीत और साहित्य, इस संगीत के माध्यम से, संगीत के द्वारा भक्ति का प्रचार होता है, भाषा का प्रचार होता है, भावना, मनुष्य का चिंतन का जो प्रकार है उसमें भी परिणाम विकास होता है। तो ऐसे तीनों का समर्थन करने वाला है भक्ति, भाषा एवं भावना, ओपिनियन, भाव, जो व्यू बोलते हैं। इस दृष्टिकोण से चिंतन होना चाहिए। वैसे भावना, मन में सात्विक भावना, सरल भावना, विनम्रता भावना और विकास के भावना, ऐसे मन को तैयारी करने में भी संगीत का योगदान है। वैसे जो शास्त्रीय संगीत है उसके द्वारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, अनेक भाषाओं में, भारत के सभी प्रांतीय भाषा में, हिंदी में, संस्कृत भाषा में, ऐसे भारतीय भाषाओं में साहित्य का रचना शुरू हुआ। प्रकृति के ऊपर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए और प्रकृति को आदरपूर्वक देखने के लिए, जो अपने भारतीय इतिहास संस्कृति में जो कहा है, शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे, जानवर सहित जनता को, सभी को सुख कल्याण पहुंचाने के लिए ये जो आदत है, ये संगीत के द्वारा हुआ है। उसका प्रोत्साहन गुरुकुल दृष्टि से हुआ है। कई साल गुरुकुल वास करके ये गुरुमुख से इस संगीत शास्त्र को बिना त्रुटि जो ग्रहण करना है, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बहुत निष्ठा के साथ किया है। जो शास्त्रीय परंपरा है उसको संरक्षण करने से विज्ञान का भी विकास हो सकता है, विकास के दिशा में भी हम जा सकते हैं। उपासना के दृष्टि से भी
हमको उपकार मिल सकता है। ऐसे शास्त्रीय संगीत को बहुत आदरपूर्वक अपना शासक लोगों ने, राजा लोगों ने बहुत संस्कृति के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत आदरपूर्वक बहुत काम किया है। इसलिए पाठ्यक्रम में शामिल करना भी भारत में संगीत का ये भी अच्छा काम के लिए आ सकता है। लोग अपना प्राचीन भारत में संत महात्मा लोगों ने बहुत कुछ किया है जनता का कल्याण के लिए। मंत्रों के द्वारा जो उपासना करते हैं, वेद शास्त्रों का प्रचार करते हैं, अपौरुषेय वेद के द्वारा, उससे हमको लोक कल्याण मिलता है। बारिश, खेती और आरोग्य और सौजन्य, परस्पर मैत्री इत्यादि भगवान का कृपा से मिलता है। प्रत्यक्ष दृष्टि से दैनंदिन व्यवहार में ये शास्त्रीय संगीत का सुनने से और गायन करने से, गान करने से अपना मन में प्रसन्नता और सात्विक सरल स्वभाव भी बढ़ता है। इसलिए भारत में शास्त्रीय संगीत दिवस के संदर्भ में विश्व का शास्त्रीय संगीत म्यूजिक डे संदर्भ में कैसे अपना देश में संगीत को हम बढ़ा सकते हैं, कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं, उसके द्वारा शरीर में भी स्वास्थ्य का विकास होगा। संगीत के द्वारा स्वास्थ्य का कार्यक्रम भी कुछ लोग करते हैं। वो जनता के लिए भी लौकिक फल भी होता है, आध्यात्मिक फल का भी अनुभूति हम कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रीय संगीत के, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक संगीत के माध्यम से, नादस्वरम के माध्यम से, शनाय के माध्यम से अनेक वाद्य का, मृदंग, वायलिन इत्यादि अनेक नया आधुनिक वाद्य भी आजकल शास्त्रीय संगीत का प्रचार करने में उपलब्ध है। ऐसे वाद्यों की तरफ से भी ऐसे एक साहित्य में कहा है, ये तो गौरव का विषय होता है और सम्मान का विषय होता है और उपचार का विषय होता है। उपचार मतलब भगवान का उपासना करने का जो 16 प्रकार का उपचार है या उससे भी ज़्यादा उपचार जो होता है पूजा पाठ में, उसमें संगीत को भी शामिल किया है। एक श्रीहर्ष कवि उन्होंने कहा है, राजा नल महाराजा उसके समय में वो एक बगीचा के लिए वो देखने के लिए गए थे। वहाँ उनको मान सम्मान कैसे होगा, वो सब राजा है, उसको मान सम्मान वगैरह करते हैं। उस संदर्भ में उन्होंने वर्णन किया है, विलास वापी तटवीचि वादनात् पिकालि गीतेः शिखिलास्य लाघवात् वनेपि तौर्यत्रिकमाराराधतं को भोगमाप्नोति न भाग्यनः। जिसका भाग्य मिलने का लिखा है, ब्रह्मा जी का लिपि होता है, तो भाग्य तो मिलेगा।
कहा वो जंगल जाते समय संदर्भ में भी जंगल में मंगल उनको मिलेगा। उसको वर्णन किया है तौर्य त्रिकम, जो नृत्य है, नाट्यम है और वाद्य है और गाना, इसे तीन को बोलते हैं संस्कृत में तौर्य त्रिकम। बहुत बड़ा कुआं था, उसका पानी तट पर आता था। वो देखते हुए उनको लगा ये वाद्य है। वहाँ पिक है, उसका जो मधुर स्वर है वो तो गान है। वहाँ जो मोर है, उसका जो चलन होता है, संचार होता है, वो उल्लास्य नाट्यम जैसे था। वैसे प्रकृति भी संगीत को आदर करता है। संगीत के द्वारा भगवान का उपासना करके जनता के बीच में भी सात्विक स्वभाव का सिद्ध करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए इस शास्त्रीय संगीत को अपना देश में और विदेशों में भी प्रचार हो, उसके द्वारा जनता को कल्याण हो, उसमें सब लोग मेहनत करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।